नमस्कार दोस्त मित्रों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गंगू भाई हेल्थ वाला में। तो आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ की, डायबिटीज़ मिलाइटस। हम आज मोटे तौर पे देखेंगे फटाफट कि डायबिटीज़ क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं, हम क्या क्या जांचें करा सकते हैं और दवाइयों से क्या स्थिति बनती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। मित्रों, डायबिटीज़ एक ऐसी अवस्था होती है शरीर की जिसमें हमारे अंदर खाने वाला भोजन जो पेट में हमारे डाइजेस्ट होके आंतों के द्वारा एब्जॉर्ब होके जो शक्कर उसकी मिलने वाला ग्लूकोज जो ब्लड में पहुंचता है, ये हमारे ब्लड में ही रहता है। और इंसुलिन नामक हार्मोन जो कि पेनक्रियाज नामक एक ग्रंथि से उसके बीटा सेल से निकलता है, या तो वो निकलना बंद हो जाता है या किसी भी कारण से उसका असर शरीर हमारा यूज़ नहीं कर पाता और हमारे अंदर रक्त के अंदर ब्लड शुगर की वैल्यू बढ़ने लगती है। ऐसी स्थिति या ऐसी अवस्था को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ तीन प्रकार की होती है। पहला प्रकार है टाइप 1 डायबिटीज़। ये टाइप 1 डायबिटीज़ उन लोगों में मिलती है जो कि बच्चे होते हैं या हमारी युवा अवस्था की डायबिटीज़ होती है। ऐसे स्थिति में किसी अनुवांशिक कारण से इसके अंदर जो शरीर के अंदर हमारे इंसुलिन सिक्रीट करने की यानी इंसुलिन को स्राव करने की जो ग्रंथि है वो किसी भी कारण से काम करना बंद कर देती है और हमारे शरीर में इंसुलिन नहीं मिलता है। और ऐसी अवस्था में जब इंसुलिन शरीर में नहीं मिलता है तो ब्लड शुगर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। 500-600 तक शुरुआती स्तर होता है जब पता चलता है। तो ये स्थिति इतनी बढ़ जाती है। तो ऐसी अवस्था को टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 1 डायबिटीज़ केवल 5-7-8% लोगों में मिलती है। बच्चों की डायबिटीज़ इसे अक्सर कहा जाता है। इस टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ कहा जाता है और इसके इलाज के लिए इंसुलिन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। बिना इंसुलिन के इसमें जीवन संभव नहीं है। मरीज को इंसुलिन हमें देना ही पड़ता है। दूसरी अवस्था होती है टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ हमारी कॉमन डायबिटीज़ है। ये वो डायबिटीज़ है जो लगभग हर घर में मिलती है। शहरीकरण के अंदर हमारी लेथार्जीनेस, हमारी फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण जो डायबिटीज़ है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। इस टाइप 2 डायबिटीज़ की स्थिति क्या होती है कि इस टाइप 2 डायबिटीज़ में इसके कई सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो भी हम छोटा सा तेजी से हम बात करेंगे। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो होती है, इस टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन हमारे शरीर में निकल तो रहा है लेकिन हमारा बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पा रहा है। और बॉडी चूंकि यूज़ नहीं कर पा रहा है तो जो शक्कर की मात्रा है वो ब्लड में तो बढ़ रही है लेकिन हमारी कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पा रही है। और चूंकि ऊर्जा का स्रोत ग्लूकोज ही होता है, शरीर को एनर्जी चाहिए होती है तो ग्लूकोज से ही मिलती है, वो ब्लड में तो है लेकिन हमारे सेल्स तक नहीं पहुंच पा रहा। तो सेल के अंदर एनर्जी नहीं आ पाएगी। क्योंकि सेल के अंदर एनर्जी नहीं आ पाएगी तो अब हम बात करें तो ऐसे में शुगर तो बढ़ रही है टाइप 2 डायबिटीज में लेकिन हमारे अंदर एनर्जी नहीं आ पाएगी। तो इसी से हम बात कर लेंगे लक्षणों की। यानी जब शरीर में एनर्जी नहीं आ पाएगी तो लक्षण क्या मिलते हैं हम लोगों को? बहुत ज़्यादा थकान होने लगेगी। जब थकान होने लगेगी, शरीर में ब्लड शुगर बढ़ रही है तो हमें वाटर लॉस होने लगेगा, तो हमें पेशाब बहुत बहुत आने लगेगी क्योंकि शरीर अपना नुकसान मानेगा। ब्लड शुगर बढ़ रही है तो वो उसको निकालेगा पेशाब के जरिए। जब पेशाब के जरिए निकालेगा तो हमें क्या लगेगा? प्यास बहुत लगने लगेगी। यानी तीसरा लक्षण हो गया, प्यास बहुत लगने लगेगी, हमें पेशाब बहुत आने लगेगी, हमें एनर्जी कम लगने लगेगी। इसके अलावा कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जैसे कि थकान के अलावा कुछ जख्म है शरीर में जो बहुत दिनों तक चल रहा है, बार बार पेशाब के इन्फेक्शन होने लगेंगे, प्राइवेट पार्ट्स पे या जगह जगह पे हमें फंगल इन्फेक्शन होने लगेंगे। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कि डायबिटीज़ टाइप 2 में अमूमन मिलते हैं। और इनको देख के सोच के अगर आपके अंदर है तो आपको भी मैं कहूँगा कि आप अपनी डायबिटीज़ की जांच कराएं। अब बात आती है तीसरे प्रकार की डायबिटीज़ की। तीसरे प्रकार की डायबिटीज़ होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ये गेस्टेशनल डायबिटीज़ केवल महिलाओं में गर्भकाल के दौरान किसी भी कारण से अगर उनकी शुगर बढ़ती है तो उनको डायबिटीज़ ऑफ गेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। ऐसी स्थिति में
केवल इंसुलिन ही इलाज होता है और ऐसे में डॉक्टर को अतिशीघ्र दिखाना चाहिए। एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के उसका इलाज कराना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बच्चे को भी खतरा रहता है, उसके लंग्स को खतरा रहता है, बच्चे को पैदा होते ही डायबिटीज़ हो सकती है और बच्चे के पैदा होने के बाद माता को पूरे जीवन डायबिटीज़ रह सकती है। तो ये वो डायबिटीज़ हो गई जो हमने आज डिस्कशन कर ली। अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की जांचें क्या क्या करानी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमें डायबिटीज़ है तो हमें क्या क्या जांचें करानी चाहिए और किन किन बातों का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए कि क्या हमें डायबिटीज़ हो सकती है, यानी रिस्क फैक्टर्स की बात करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर लें फटाफट। तो सबसे पहला रिस्क फैक्टर होता है टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारा ओवरवेट होना, यानी हमारा वज़न ज़्यादा है, तो एक ये बड़ा रिस्क फैक्टर है। दूसरा रिस्क फैक्टर होता है हमारा फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी हम हफ्ते में 3 दिन से कम व्यायाम करते हैं या हम 7 से 10,000 से कम कदम चलते हैं, तो डायबिटीज़ के रिस्क फैक्टर्स में हम बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज़ होती है कि हमारे माँ बाप को या दोनों में से किसी एक को या दोनों को डायबिटीज़ रही हो। अगर उनको डायबिटीज़ रही है तो हेरिडिटिकली हम लोगों को भी डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथी चीज़ होती है कि हमारे भाई बहन में से किसी एक को डायबिटीज़ हो चुकी है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर आता है। पांचवी चीज़ होती है हमारा उम्र का बढ़ना, यानी 45 साल से ऊपर अगर हम हैं तो भी एक अपने आप में ये रिस्क फैक्टर होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसके कारण हमें अपनी डायबिटीज़ है या नहीं है, अगर हमें ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं तो हमें इनका ध्यान देना चाहिए और एक जागरूक नागरिक के होने के नाते हम लोगों को अपना इलाज कराना चाहिए और इलाज कराने से पहले हमें अपनी जांचें करानी चाहिए। अब बात आती है कि हम क्या क्या जांचें करा सकते हैं और किस जांच को हम माने कि हमें डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ नहीं है। तो अब हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ की जांच क्या है। तो फास्टिंग सबसे पहले है, खाली पेट की 8 घंटे का खाली पेट रख के हम ब्लड शुगर फास्टिंग कराएं। अगर ये ब्लड शुगर फास्टिंग 90 से नीचे नीचे आती है तो हम अभी माने कि हमें डायबिटीज़ नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर ये 90 से 125 के बीच आती है तो हमें ये मानना है कि हम आते हैं प्री डायबिटिक कंडीशन में। प्री डायबिटिक कंडीशन होती है कि जिस समय हमारे शरीर को आगे आने वाले कुछ समय में डायबिटीज़ का सामना करना पड़ेगा, और अभी हम प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। हालांकि प्री डायबिटिक स्टेज थोड़ा बहुत रिवर्सल में चला जाता है अगर आप अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। तो तीसरी चीज़ आती है कि अगर ब्लड शुगर फास्टिंग की 125 से 200 के बीच है तो वो डायबिटिक्स जैसी कंडीशन है। और इसी तरह से पीपी की वैल्यूज़ भी होती हैं। पीपी की वैल्यू खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर 160 से कम 140 से कम है तो आप 140 से कम है तो आप अभी नॉन डायबिटिक हैं, लेकिन 140 से 160 170 के बीच है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। 160 से 200 और 200 से ऊपर है पीपी तो आप डायबिटिक की स्टेज में हैं। इसके अलावा और जांचें होती हैं, वो है HB1AC यानी 3 महीने की ब्लड शुगर जो कि हम कहा जाते हैं, उसकी वैल्यू अगर 5.7 से नीचे है तो आप अभी नॉन डायबिटिक स्टेज में हैं। 5.7 से 6.5 के बीच में है तो आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। अगर वो 7 से ऊपर है तो आप डायबिटीज स्टेज में हैं। अब हम फटाफट बात करते हैं कि डायबिटीज़ का इलाज क्या है, क्या संभव है। भाई डायबिटीज़ के बहुत सारे इलाज हैं। अगर डायबिटीज़ का मरीज़ जागरूक है और जीना चाहता है, अच्छे से रहना चाहता है, तो आजकल के डॉक्टर्स के पास बहुत सारी दवाइयां हैं जिससे डायबिटीज़ को नियंत्रण करा जाता है और इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है और लॉन्ग टर्म तक वो मरीज़ सुखी जीवन जी सकता है, बशर्ते इसके कि एक नियमित दिनचर्या का उसे फॉलो करना ही पड़ेगा। मेरे कुछ और चैनल्स में कुछ मैंने वीडियोस डाले हुए हैं, उनमें से डाइट भी देख सकते हैं, तो वो डाइट का फॉलो करें और दवाई खाएं जो डॉक्टर्स ने लिखी है, किसी भी डॉक्टर्स को दिखाएं, तो उस तरह से नियमित दिनचर्या से वो फॉलो करें तो डायबिटीज़ में एक नॉर्मल जीवन जीना बहुत ही आसान है। मेरे मित्रों, डायबिटीज़ एक ऐसी समस्या है जो बहुत ही गंभीर है, परंतु अगर आपके पास जानकारी है और आपके डॉक्टर्स के पास आप विश्वास रखते हैं तो आप अपना इलाज बहुत ही अच्छे से करा सकते हैं एवं स्वस्थ जीवन को अपना सकते हैं। तो हमने आज डायबिटीज़ के बारे में कहा। अब हम डायबिटीज़ की छोटी छोटी चीज़ों पे हम कुछ डिटेल्स में बात करेंगे, वो मैं अगले वीडियोस में जल्दी ही देता हूँ। ठीक है, नमस्कार दोस्तों। मैं चाहूँगा आप मेरे चैनल गंगू भाई हेल्थ वाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने मित्रों को भी दें ताकि उनको ये
आम बीमारियों के बारे में उनके अंदर से डर निकल सके, ताकि वो भी इन चीज़ों से डरेंगे नहीं तो जीतेंगे। जब जीतेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।